लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था कि हम एक हायरार्की इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये पेबल एक इंटरफेस है जिस जो इनवॉइस और एम्प्लॉय दोनों के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पेबल जो है वो क्या बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस है जिसके अंदर गेट अमाउंट का एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मौजूद है। अब ये जो पेबल इंटरफेस की डेफिनेशन हमने देख ली। ठीक है, इसके अंदर गेट अमाउंट का पे गेट पेमेंट अमाउंट का एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मौजूद है। अब इनवॉइस और एम्प्लॉय इन दोनों क्लासेस को देखते हैं जिसके अंदर इस इंटरफेस का जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट होगा, और फिर इसी इंटरफेस के ज़रिए हम इनवॉइस से पेबल अमाउंट लेंगे, और इसी पेबल के इंटरफेस के जरिए हम एम्प्लॉय से उस जो पेमेंट हमने एम्प्लॉय करनी है वो फाइंड करेंगे। इनवॉइस की क्लास को देखें, इसमें 5 एट्रीब्यूट्स हैं। पार्ट इनवॉइस बेसिकली क्या है कि हमने किसी दूसरी कंपनी से कोई चीज़ खरीदी है तो उसका जो बिल है उसे इनवॉइस कहेंगे। तो वो कोई सर्टन पार्ट हमने खरीदा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग पार्ट नंबर से। फिर हम एक प्राइवेट स्ट्रिंग बनाएंगे पार्ट डिस्क्रिप्शन, वो पार्ट का नंबर क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इंट क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में हमने वो खरीदा, और फिर उसकी पर प्राइस क्या पर आइटम, क्योंकि अगर हमने क्वांटिटी एक से ज़्यादा तो फिर प्राइस पर आइटम जो है वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा। तो इसी डायग्राम को हम एक्सपेंड डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ। पेबल का इंटरफेस है, ये इंटरफेस है पेबल का, और इसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है जिसे हम कहेंगे गेट पेमेंट अमाउंट। गेट पेमेंट अमाउंट जो है इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। ठीक है, और ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो है जिन क्लासेस में हम इस इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। अब इसके आगे दो क्लासेस हैं, एक इनवॉइस की और एक एम्प्लॉय की। इनवॉइस की क्लास है और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। इनवॉइस की क्लास में पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस पर आइटम, 4 एट्रीब्यूट्स हैं। पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी जो हम बाय करेंगे उस पार्ट की, और प्राइस पर आइटम, प्राइस पर आइटम। ठीक है, एक आइटम की प्राइस कितनी है और ओवरऑल प्राइस जो है वो कितनी है। ठीक है, ये इसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं। आगे इसके फंक्शंस देखें। एक इसका कंस्ट्रक्टर है, फंक्शंस की तरफ आते हैं। फंक्शंस में एक इनवॉइस का कंस्ट्रक्टर है, इसके बाद इसमें सेट और गेट, जो चारों जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए सेटर्स और गेटर्स हैं।
और एक टू स्ट्रिंग का फंक्शन है। सेटर्स एंड गेटर्स हैं इसमें, और सारे एट्रीब्यूट सेट पार्ट नंबर, गेट पार्ट नंबर, सेट पार्ट डिस्क्रिप्शन, गेट पार्ट डिस्क्रिप्शन। फिर इसमें टू स्ट्रिंग का फंक्शन है, वो क्या करेगा, सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को शो करेगा। और फाइनली ये इम्प्लीमेंट करेगा गेट पेमेंट मेथड को। गेट पेमेंट मेथड जो है इसको देखते हैं। गेट पेमेंट मेथड जो है, गेट पेमेंट मेथड जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है पेबल की क्लास के अंदर। और जो इनवॉइस की क्लास है इसको मैंने लिख दिया क्लास इनवाइट इम्प्लीमेंट्स पेबल। जब मैं ये डिफाइन करूंगा पब्लिक क्लास इनवॉइस इम्प्लीमेंट्स पेबल, इसका क्या मतलब है, इनवॉइस के अंदर पेबल का एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो है इम्प्लीमेंट होगा। तो वो कैसे इम्प्लॉय होगा, गेट पेमेंट अमाउंट वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन था जो पेबल से मिला है, गेट पेमेंट अमाउंट। तो ये क्या करेगा, हर पार्ट जो हमने खरीदा है उसकी क्वांटिटी को गेट करेगा और उसकी पर आइटम उसकी प्राइस क्या उसको आपस में मल्टीप्लाई करेगा। तो उससे हमें मिल जाएगा कि पेमेंट अमाउंट इस इनवॉइस के लिए कितनी बनती है। ठीक हो गया। तो इनवॉइस, तो बाकी सारे फंक्शंस के अलावा हमने गेट पेमेंट मेथड का जो फंक्शन है वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इम्प्लीमेंट किया है। ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो है इस क्लास में इम्प्लीमेंट हुआ है। कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें क्वांटिटी और प्राइस पर आइटम को आपस में मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, बाकी इस क्लास में बाकी फंक्शंस को देखें। तो जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या कर रहा है, उसको पार्ट डिस्क्रिप्शन काउंट और प्राइस चार आर्गूमेंट्स एज ए इनपुट मिलेंगे। पार्ट जो है वो पार्ट नंबर के एट्रीब्यूट को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जो है पार्ट डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगी। सेट क्वांटिटी जो वैल्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू काउंट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने उसे पहले वैलिडेट करना है तो इसलिए काउंट की वैल्यू जो है वो सेट क्वांटिटी के फंक्शन को जाएगी, और प्राइस की वैल्यू है सेट पर प्राइस के आइटम को जाएगी। अब इसमें सेट क्वांटिटी को देखें, सेट क्वांटिटी ये चेक करेगी काउंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, वरना वो एक्सेप्शन थ्रो करेगी। और इसी तरह सेट प्राइस जो है वो चेक करेगा प्राइस जो है ग्रेटर देन जीरो है, वरना वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर को देख लिया। सेट पार्ट नंबर जो है उसकी इनपुट टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक आर्गूमेंट उसे इनपुट के नाम से मिलेगा जो कि पार्ट नंबर को वैल्यू देगा। और गेट पार्ट नंबर क्या करेगा, उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है और वो पार्ट, क्योंकि पार्ट नंबर की जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। इसी तरह सेट पार्ट डिस्क्रिप्शन क्या करेगा, वो पार्ट डिस्क्रिप्शन को जो इनपुट आर्गूमेंट है स्ट्रिंग टाइप का डिस्क्रिप्शन वो वैल्यू दे देगा। गेट पार्ट डिस्क्रिप्शन क्या करेगा, पार्ट डिस्क्रिप्शन को रिटर्न कर देगा। सेट क्वांटिटी ये हमने डिस्कस कर लिया। गेट क्वांटिटी क्या करेगा, क्वांटिटी की वैल्यू रिटर्न करेगा, चूंकि इसकी रिटर्न टाइप इंट है तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह सेट प्राइस आइटम हमने देख लिया, गेट प्राइस आइटम जो है वो प्राइस आइटम को रिटर्न करेगा, चूंकि प्राइस आइटम एट्रीब्यूट डबल टाइप का है तो इस फंक्शन की रिटर्न टाइप डबल है। फिर स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करेगा, ये स्ट्रिंग डॉट टू फॉर्मेट के फंक्शन स्ट्रिंग की क्लास के अंदर फॉर्मेट के फंक्शन को कॉल करेगा और आपको पार्ट नंबर गेट पार्ट नंबर के जरिए, पार्ट डिस्क्रिप्शन गेट पार्ट डिस्क्रिप्शन के जरिए, क्वांटिटी गेट क्वांटिटी के जरिए, और प्राइस जो है गेट प्राइस के जरिए आपको दे देगा। बाकी ये हमने कर लिया। तो समरी क्या है इस सारी बात की, कि हमने पेएबल के नाम से एक बनाया है इंटरफेस, और उस इंटरफेस को हम इनवॉइस की क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे एक
कंक्रीट फंक्शन के ज़रिए। ठीक है, ये कंक्रीट फंक्शन के ज़रिए मैं इसे इम्प्लीमेंट करूँगा यहाँ पर। ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऑफ इंटरफेस पेएबल as implemented in invoice class। ठीक है, तो इसमें जो जहन में आपने बात रखनी है वो ये है कि जब आप क्लास बनाएंगे इनवॉइस की तो उसके साथ इम्प्लीमेंट्स पेएबल लाजमी लिखना है, ताकि ये जो उसे पता चले कि ये जो फंक्शन है गेट पेमेंट अमाउंट ये, और इसके साथ पहले ओवरराइड का कीवर्ड लाजमी लिखना है कि ये हम एक इंटरफेस क्लास एक इंटरफेस से ले रहे हैं और उसको हम यहाँ पर कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं। अब यही गेट पेमेंट का फंक्शन जो है, मैंने हायरार्की में वापस आते हैं। इस हायरार्की में अब एम्प्लॉय की क्लास में और सैलरीड एम्प्लॉय की क्लास में अब यही गेट अमाउंट का फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। पहले हम इसे अर्निंग के तौर पर पिछली लैब में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, अब यहाँ पर हम गेट पेमेंट मेथड के तौर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। एम्प्लॉय की क्लास हम पिछली लैब में देख चुके हैं। ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास के डिक्लेरेशन के साथ मैंने लिखना है एम्प्लॉय इम्प्लीमेंट्स पेएबल, ताकि पता चले कि पेएबल का जो फंक्शन है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। तीन इसके फंक्शन एम्प्लॉय के तीन एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सोशल सिक्योरिटी नंबर। और ये जहन में रहे कि एम्प्लॉय बजाते खुद एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एम्प्लॉय की क्लास है और इस क्लास के अंदर तीन एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एसएसएन। फर्स्ट नेम का एक एट्रीब्यूट है, एक लास्ट नंबर का एट्रीब्यूट है और एक एसएसएन का एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब इसमें फंक्शंस देख लें कौन कौन से हैं। इसके अंदर फंक्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एम्प्लॉय की क्लास में एक इसका कंस्ट्रक्टर है, बाकी सेटर्स और गेटर्स हैं, और फिर पेएबल का जो गेट अमाउंट का फंक्शन है वो देखते हैं उसका क्या बना। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होगा एम्प्लॉय की क्लास का विद अप्रोप्रिएट्स, जो उसके पैरामीटर्स हैं जैसे हमने पिछली लैब में इम्प्लीमेंट किया था उससे मिलता जुलता है। फिर सेटर्स एंड गेटर्स हैं, सेटर्स और गेटर्स के बाद गेट पेमेंट अमाउंट का फंक्शन, इसका क्या करना है। गेट पेमेंट अमाउंट, इसका क्या करना है। ये जो गेट पेमेंट अमाउंट है इसका क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है। गेट पेमेंट अमाउंट जो है, मैंने आपको बताया था कि हम एम्प्लॉय की क्लास में अर्निंग नहीं फाइंड कर सकते जब तक ना मुझे पता चले कि ये कौन सी चाइल्ड क्लास है एम्प्लॉय की, लास्ट लैब में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी यही, और ये एम्प्लॉय की वही हायरार्की है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या इसका क्या होगा, वी डू नॉट इम्प्लीमेंट पेएबल मेथड गेट पेमेंट अमाउंट हेयर, सो दिस क्लास मस्ट बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट टू अवॉइड ए कंपाइलेशन एरर। देखिए, ये जो एम्प्लॉय की क्लास है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है
और इसके अंदर मैंने एक इंटरफेस पेएबल इंप्लीमेंट करना है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ज़रूर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पेएबल के पेएबल के इंटरफेस से जो मुझे फंक्शन मिला गेट पेमेंट मेथड, ठीक है, इस चीज़ को उस यूएमएल डायग्राम में देखते हैं। पेएबल के इंटरफेस के अंदर ये जो गेट पेमेंट अमाउंट फंक्शन है, जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे एम्प्लॉय की क्लास के अंदर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड हेयर। ठीक है, ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होगा? सो दैट एम्प्लॉय remains an abstract class। अब हमने एम्प्लॉय को एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों रहने देना है? क्यों? क्योंकि हमने जो हायरार्की लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी उसके मुताबिक एम्प्लॉय जो है पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट थी, इसकी चाइल्ड क्लासेस के अंदर अर्निंग का फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट होना। तो बिल्कुल ऐसे हम यहाँ ये करेंगे कि गेट पेमेंट में मेथड को एम्प्लॉय की क्लास में एब्स्ट्रैक्ट छोड़ देंगे, जो कि उसने खुद इनहेरिट किया, इन सेंस आप कह सकते हैं इनहेरिट किया पेएबल से। तो चूंकि इसने जो गेट पेमेंट अमाउंट के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना था, जो इसने नहीं किया, तो ये क्लास अगेन एब्स्ट्रैक्ट ही है। ठीक हो गया। अब हम इसके आगे क्लास बनाते हैं, सैलरीड एम्प्लॉय की क्लास हम बनाते हैं, जो कि एम्प्लॉय की चाइल्ड क्लास है। ठीक है, इस हायरार्की पे आए जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बेसिकली। इस हायरार्की में एम्प्लॉय क्लास के नीचे सैलरीड एम्प्लॉयड है, तो हम सैलरीड एम्प्लॉय के उसको देखते हैं क्लास में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सैलरीड एम्प्लॉय की क्लास को हमने इस तरह से मॉडिफाई करना है कि वो इस हायरार्की में इम्प्लीमेंट हो सके। तो सैलरीड एम्प्लॉय एक्सटेंड करेगी एम्प्लॉय की क्लास को, और इसका अपना एट्रीब्यूट होगा वीकली सैलरी, बाकी से पेरेंट से मिलेंगे। ठीक हो गया। तो इसका एक कंस्ट्रक्टर होगा सैलरीड एम्प्लॉय जो है, उसकी क्लास को अगर मैं देखूं, सैलरीड एम्प्लॉय की क्लास में कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, और इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, और अपना जो एम्प्लॉय में एट्रीब्यूट नहीं है उसके लिए उसकी वैल्यू खुद से असाइन करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखें सैलरीड एम्प्लॉय, इसका कंस्ट्रक्टर जो है क्या करेगा, उसे 4 एट्रीब्यूट्स मिले, फर्स्ट, लास्ट, एसएसएन और सैलरी। फर्स्ट, लास्ट और एसएसएन जो है ये पेरेंट यानी एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को भेज देगा, और वीकली सैलरी खुद सेट करेगा। ठीक है, वो वैल्यू खुद से असाइन करेगा। इसके बाद इसमें सेटर्स और गेटर्स होंगे। सेट वीकली सैलरी है उसमें, लेकिन उसमें चेक लगाएंगे सैलरी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, वरना एक्सेप्शन थ्रो होगी। गेट वीकली सैलरी जो है सैलरी की वैल्यू को रिटर्न करेगा। सैलरी चूंकि डबल टाइप का एट्रीब्यूट है, तो सेटर के केस में इनपुट डबल टाइप का और गेटर के केस में रिटर्न टाइप डबल है। ठीक है, तो इसमें इसका अपना एट्रीब्यूट एक ही था वीकली सैलरी, उसके लिए सेटर और गेटर हमने बना लिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बन गया इस क्लास में, सेटर्स एंड गेटर्स बन गए। ठीक है, अब जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन था उसको देखें। यहाँ पर गेट पेमेंट मेथड जो है, गेट पेमेंट मेथड को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा कौन सी क्लास में? सैलरीड एम्प्लॉय की क्लास में। और सैलरीड एम्प्लॉय क्लास कहाँ पर मौजूद है? वो खुद एम्प्लॉय क्लास की चाइल्ड क्लास है।
ये गेट पेमेंट अमाउंट का जो फंक्शन है ये सैलरीड एम्प्लॉयड क्लास के अंदर मौजूद है, और ये सॉरी इसमें दूसरी क्लास से मैंने कॉपी कर लिया। ये गेट पेमेंट अमाउंट का फंक्शन जो है ये मैंने सैलरीड एम्प्लॉय की क्लास में इम्प्लीमेंट किया। तो ये क्या कर रहा है, वहाँ से वीकली सैलरी जो है वहाँ से गेट करेगा। ठीक है, इस हायरार्की में हमने एम्प्लॉय की सिर्फ एक क्लास इनहेरिट की है, बाकी क्लासेस इनहेरिट नहीं की, अपनी एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए। ठीक हो गया। तो अब ये गेट पेमेंट अमाउंट जो है ये सैलरी वैल्यू, जो भी वीकली सैलरी की वैल्यू उसे रिटर्न कर देगी। ठीक है, इसका एट्रीब्यूट है सैलरीड एम्प्लॉय का, एक ही एट्रीब्यूट है वीकली सैलरी। तो ये जो वीकली सैलरी है उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू को ये जो एक एट्रीब्यूट है वीकली सैलरी उसकी, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयड हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था एम्प्लॉय वाली हायरार्की में कि वो सिर्फ उसकी एक फिक्स वैल्यू है वीकली सैलरी, तो वो रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से पेमेंट अमाउंट के फंक्शन को हमने यहाँ इंप्लीमेंट किया, जो क्या कर रहा है, वीकली सैलरी को इंप्लीमेंट कर रहा है। अब इस डायग्राम पे वापस आए। जो है हायरार्की हमने इंप्लीमेंट की थी, इसकी डायग्राम पे वापस आए। इस डायग्राम में इस सारी डिस्कशन की समरी क्या है वो इस डायग्राम में हम दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इंटरफेस पेएबल का इंटरफेस है। ये इंटरफेस है पेएबल का, और इसके अंदर फंक्शन है गेट इसके अंदर फंक्शन है गेट पेमेंट अमाउंट। इसके अंदर फंक्शन है गेट पेमेंट अमाउंट का, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब इनवॉइस की क्लास के अंदर बाकी एट्रीब्यूट्स के अलावा मैं क्या करूंगा, गेट पेमेंट अमाउंट को इम्प्लीमेंट करूंगा। गेट पेमेंट अमाउंट को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूंगा इनवॉइस की क्लास के अंदर। तो कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा, मैं ऐसे इम्प्लीमेंट करूंगा कि मैं बताऊंगा कि क्वांटिटी कितनी है, उस जो आइटम मैंने ख़रीदा है उसकी क्वांटिटी क्या है, और उसे मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस पर आइटम से। तो ये इम्प्लीमेंट हो गया। प्राइस इसको इस जो आंसर है, जो कैलकुलेशन है उसका आंसर रिटर्न कर देगा। तो ये जो गेट पेमेंट अमाउंट का फंक्शन था ये मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया इनवॉइस के अंदर। बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, कंस्ट्रक्टर हैं, सेटर हैं, गेटर है, वो सारा तो रहेगा ही। फिर जो गेट पेमेंट अमाउंट मैंने देखनी थी एम्प्लॉय के लिए क्या है, तो वो एम्प्लॉय की अर्निंग है, तो इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट ही रहने दिया मैंने। एम्प्लॉय की क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट ही रहने दिया, जैसे हमने लास्ट वीक हायरार्की में पढ़ा था कि एम्प्लॉय की क्लास में जो अर्निंग है वो एब्स्ट्रैक्ट रहती है। बाकी चाइल्ड क्लासेस मैंने नहीं बनाई, सिर्फ एक ही चाइल्ड क्लास बनाई है और वो है सैलरीड एम्प्लॉय की। तो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए मैं क्लास वो यही इम्प्लीमेंट करूँगा गेट पेमेंट मेथड को। गेट पेमेंट मेथड का एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो है, गेट पेमेंट मेथड जो है
एम्प्लॉय से इनहेरिट की है, ठीक है। और एम्प्लॉय ने कैसे बताया कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, उसने ऐसे बताया कि उसने अपनी इनवॉइस की क्लास हो या इनवॉइस की क्लास लिख दिया कि इनवॉइस इम्प्लीमेंट्स पेएबल, और इसी तरह एम्प्लॉय की क्लास ने कह दिया एम्प्लॉय इम्प्लीमेंट्स पेएबल, और जो सैलरीड एम्प्लॉय उसने कहा सैलरीड एम्प्लॉय एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। तो इसका मतलब यह है कि सैलरीड एम्प्लॉय ने गेट पेमेंट मेथड को इनहेरिट किया एम्प्लॉय ने, और एम्प्लॉय क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करूंगा। तो गेट पेमेंट मेथड की डेफिनेशन क्या होगी फिर, यहाँ पर यहाँ पर वो क्या करेगा, वीकली सैलरी को रिटर्न कर देगा। ठीक है, वीकली सैलरी की जो भी वैल्यू से रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो गया सैलरीड एम्प्लॉय के केस में। बाकी जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, सेटर्स हैं, गेटर्स हैं, टू स्ट्रिंग का फंक्शन है, वो वैसे ही रहेगा जैसे हमने पहले जिस तरह से लैब्स में यूज़ किया। ठीक है, तो ये सारी हायरार्की की ये समरी होगी। अच्छा, अब हम आते हैं मेन के अंदर। मेन के अंदर अब हम ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएंगे और इन फंक्शंस को कॉल कैसे करेंगे। मेन के अंदर अगर मैं आता हूँ, ये मेन का फंक्शन है। मेन के अंदर मैं जो है अब पेएबल के इंटरफेस के ज़रिए, मैंने पेएबल के इंटरफेस के ज़रिए इनवॉइस और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करना है। जैसे पिछली लैब में हमने एम्प्लॉय के पॉइंटर के ज़रिए चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट किया था, वही काम अब यहाँ पर मैं ये करूँगा कि पेएबल टाइप का एक एरे बना लूँगा। ठीक है, मैंने एरे ऑफ पॉइंटर्स बना लिया। एरे एरे ऑफ रेफरेंस वेरिएबल्स, जावा की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो एरे ऑफ रेफरेंस वेरिएबल्स बना लिया ऑफ पेएबल इंटरफेस। ठीक है, पेएबल इंटरफेस का के टाइप का मैंने एरे बना लिया। अब पेएबल का ऑब्जेक्ट ज़ीरो जो है वो इनवॉइस के टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। जैसे पिछली लैब में एम्प्लॉय क्लास का जो अरे था उसका एक इंडेक्स जो सैलरीड एम्प्लॉय है, कमीशन एम्प्लॉय है या अर्ली एम्प्लॉय है, उसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता था, अपने किसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता था। बिल्कुल वैसे यहाँ पेएबल ऑब्जेक्ट का जीरो इंडेक्स इनवॉइस के एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और पॉइंट करेगा। फिर इसका फर्स्ट इंडेक्स जो है वो भी दूसरी इनवॉइस को पॉइंट करेगा। ठीक है, पहली इनवॉइस का ये बिल बना है, दूसरी इनवॉइस का ये बिल बने, सॉरी ये प्राइस पर आइटम ये है, और दूसरे के लिए प्राइस पर आइटम ये गिवन है। इसके बाद जो इस एरे का दूसरा इंडेक्स है उस पर सैलरीड एम्प्लॉय जो है वो उसके एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, और जो थर्ड इंडेक्स है वो एक सैलरीड एम्प्लॉय के एक दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो पेएबल का जो एरे बनाया उसके दो ऑब्जेक्ट्स इनवॉइस के ऑब्जेक्ट्स को और दो ऑब्जेक्ट सैलरीड एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स को क्लास करते हैं। इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद मैं एक लूप लगाऊंगा कि पेएबल की जो लेट से 0 से लेके 3 तक ये लूप चलेगा। ठीक है, पेएबल करंट पेएबल इज इक्वल टू पेएबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये करंट पेएबल जो है ये पेएबल क्लास के ऑब्जेक्ट्स पे मूव करेगा। तो मैं क्या करूंगा, करंट पेएबल डॉट टू स्ट्रिंग, पहले उसके सारी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू शो करूंगा और फिर करंट पेएबल के अमाउंट को गेट करूंगा। ठीक है, करंट पेएबल जो है वो क्या करेगा, वो हर दफ़ा उसकी वैल्यू पहली दफ़ा 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, और वो उसके पेएबल क्लास के ऑब्जेक्ट्स पे ये एरे मूव करेगा। ठीक है, इसकी बजाय आप सिंपल लूप भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें एरे हम लगाएं। फिर फाइनली इसका आउटपुट देखें, पहली दफ़ा जो है ये इनवॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसकी पार्ट नंबर, इसकी क्वांटिटी और इसकी प्राइस पर आइटम जो है ये यहाँ पर गिवन है।
ठीक हो गया। इसका कंप्लीट आउटपुट बुक से देख लेते हैं कि ये सिर्फ अभी एक एक क्वांटिटी का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट आउटपुट यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट का था, बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए पार्ट नंबर, उसकी क्वांटिटी, प्राइस पर आइटम और टोटल प्राइस आ जाएगी। फिर सैलरीड एम्प्लॉयड, तीसरा जो ऑब्जेक्ट था वो सैलरीड एम्प्लॉयड का ऑब्जेक्ट था, उसकी सैलरी और जो उसकी पेमेंट बनती है। और फिर चौथे ऑब्जेक्ट की सैलरी और जो उसकी पेमेंट बनती है। तो इस लूप में देखें बेसिकली हुआ क्या है कि पहली बार जो पेबल का ऑब्जेक्ट है वो इनवाइस के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, उसके एट्रीब्यूट्स और उसकी पेमेंट को शो कर रहा है। दूसरी बार वो फिर इनवाइस के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, उसकी एट्रीब्यूट्स को शो कर रहा है, और फिर उससे जो पेमेंट गेट पेमेंट अमाउंट का फंक्शन वहाँ जैसे इंप्लीमेंट हुआ वो शो कर रहा है। और तीसरी और चौथी बात में वो एक सैलरीड एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के लिए उसके टू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल कर रहा है, और उस वहाँ पर जैसे गेट पेमेंट अमाउंट का फंक्शन कॉल हुआ है जो कि अर्निंग बताता है, उसको कॉल कर रहा है।